सो गाइज़ आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कॉमर्स का है, आईएससी क्लास 12। सो चैप्टर का नाम है बिज़नेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बिज़नेस एनवायरनमेंट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है कीथ डेविस द्वारा, वो मैं आपको बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब समझाऊँ तो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ये एक टर्म है जिसमें हम लोग सम टोटल करते हैं इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या अदर फोर्सेस का, जो कि हमारे बिजनेस एंटरप्राइज जो होते हैं ना, उनके जो बाहर के फंक्शनिंग होते हैं उन सबको मिला के जो हम सम टोटल करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स अगर इसको मैं बोलना चाहूँ तो ये हमारा एग्रीगेट है। एग्रीगेट क्या चीज़ का है? जो हमारे इवेंट्स और इन्फ्लुएंस जो होते हैं ना, बेसिकली जो हमारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट सराउंड होता है और उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, उसको पूरा बिज़नेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। सो अब अगर मैं यहाँ पर फीचर्स की बात करती हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कुछ फीचर्स हमारे दिए हुए हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पर 11 फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। सो सबसे पहला हमारा फीचर जो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो है। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ये टोटली हम लोगों के बाहर के जो फोर्स होते हैं ना, बाहर के फैक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट हम लोग के दोनों ही जनरल और स्पेसिफिक फोर्स को इंक्लूड करता है। जनरल फोर्स में आपके क्या क्या आते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल कंडीशन, और जो कि इनडायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। और स्पेसिफिक फोर्सेस में आपके आएंगे इन्वेस्टर, कस्टमर, जो कि डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस में क्या होता है, हमको ये बता रहा है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ आपस में इंटर रिलेटेड होता है। कैसे होता है, एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए हमारे हेल्थ केयर का अगर हम प्रचार करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे हेल्थ फूड्स की जो डिमांड है, हेल्थ रिसोर्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो आता है फीचर वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, सिंस मैंने आपको बताया कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम लोगों का क्या है, अगर सपोज़ कीजिए इकोनॉमिक या सोशल कंडीशन इम्पैक्ट पड़ता है बिज़नेस पे, तो उससे क्या होता है, जो मेरी डिमांड और प्रोडक्ट की सर्विसेज हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मेरा डायनामिक। बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ये मेरा डायनामिक इन नेचर है, ये जिसका मतलब होता है कि ये कीप ऑन चेंजिंग रहेगा, ये आपस में आपका चेंज रहेगा। जैसे आपकी मार्केट डिमांड बढ़ेगी, जैसे आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, वैसे ही आपकी चीज़ें भी क्या है, चेंजेस होती रहेंगी। नेक्स्ट हमारा आता है अनसर्टेनिटी। बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ये टोटली अनसर्टेन है, इसको आप कभी भी प्रेडिक्ट करके नहीं रख सकते। बोलने का मतलब है कि आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन इसमें कर ही नहीं सकते, फ्यूचर इवेंट का। अब आपको कैसे पता कि अब 6 महीने बाद हमारी कैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो आप उस बेसिस पे कैसे अपनी चीज़ों को अज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट है ये हम लोगों के डिफरेंट कंट्री टू कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, रीजन टू रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इसको मैं आपको समझाना चाहूँगी कि सपोज़ कीजिए अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ कल्चर, यहाँ पर हम लोग कल्चर को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर क्लोथिंग में साड़ी की डिमांड ज़्यादा होगी। जबकि जापान जैसी कंट्री में हम लोगों को साड़ी का कोई कल्चर ही नहीं मिलेगा, इराक जैसी कंट्री में हम लोग को साड़ी का कोई कल्चर ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया कि बिज़नेस एनवायरनमेंट दोनों ही हम लोग का माइक्रो और मैक्रो डायमेंशन को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब होता है कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि सब एग्जांपल देती हूँ कि इकोनॉमिक फोर्स जो है वो आपके नॉन इकोनॉमिक फोर्स को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से इसमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। लास्ट हमारा जो है फैक्टर वो है हमारा नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल का मतलब होता है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में ये होते ही नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ये एक ओपन सिस्टम है और ये आपस में क्या है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट रहता है कंटिन्यूअसली। इसके अंदर इनपुट क्या क्या लगते हैं, रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर, और जो कि एनवायरनमेंट से लेता है, एनवायरनमेंट से लेके उनको गुड्स और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब चेंज करता है और वापस उनको एनवायरनमेंट में भेज देता है। तो इस तरीके से बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ये आपस में हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं।